अच्छा, ये भोजपुरी सिनेमा को देखने वाले, चाहने वाले लोग भी मानते हैं कि भाई पवन सिंह हैं तो बड़े सुपरस्टार, लेकिन उनमें घमंड बहुत ज्यादा है, एटीट्यूड में रहते हैं पवन सिंह। तो ये आपकी आदत है, ये आपका स्टाइल है, या ये आपका जलवा जलाल है? सर, जब मैं सेट पे रहता हूं ना, हर इंसान का, हर कलाकार का एक ऑरा होता है। तो कुछ मेल आर्टिस्ट, कुछ फीमेल आर्टिस्ट, ये सच है कि बहुत जल्दीबाजी में हमसे नहीं मिल पाता है लोग। जब हाय हेलो हो जाता है, नजदीक कोई बैठता है या बैठती है, बातें जब होती हैं तो सामने से सुनने को मिलता है, सर आपको देख के डर लगता है कि आप बहुत ज्यादा घमंडी हैं क्या, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत सीधे इंसान हैं। मिलने के बाद महसूस होता है ना कि पवन सिंह क्या है क्या नहीं। तो पास में कोई बैठता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब पास में कोई बैठती है तो बहुत सारी अफवाहें भी उड़ती हैं। देखिए, लोग समझ गए। मैंने तो आपको लेकर सबसे नई और ताजा अफवाह क्या है जो आपने सुनी? मैंने बोला ना सर कि चुप बैठता हूं, और सेट पे हूं, पवन सिंह ने किसी आर्टिस्ट के ऊपर देखा, हेलो कुछ तो है। तो ये मेरे नसीब में है सर। मैं चाहता हूं किसी का भला हो। देखिए, करते होना तो सब उनके हाथ में है, क्या होगा क्या नहीं। इंसान एक जरिया होता है। तो मैं अपने से जानने भर में यही चाहता हूं कि किसी का भी भला हो, चाहे मेरा हित हो चाहे दुश्मन हो। मैं किसी के बारे में खराब नहीं सोचता। लेकिन हाँ, चर्चाएं हो जाती हैं कि पवन सिंह आजकल यहाँ बिजी हैं, पवन सिंह ने वहां देखा। अरे कहाँ, अरे हम भी इंसान हैं यार, देख सकते हैं। कलाकार हो ना, एक दूसरे से दुश्मनी करके आदमी सेट पे थोड़ी काम करता है। अब हम ही लोग जैसे जाते हैं फिल्म देखने के लिए, वो बोलते हैं ना कि अरे वाह क्या जोड़ी है। एक फिल्म देखते हैं, हीरो हीरोइन का कोई मेल नहीं दिखा, तो सर हम लोग हंसी मजाक करेंगे, हंसेंगे खेलेंगे तो ही ना काम करेंगे, तो उसका आउटपुट दिखेगा। लेकिन हाँ, बदनाम हूं ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, बदनामी लेके चलता हूं। फिर आपके फैंस जानना चाहेंगे ना कि भाई आजकल आप कहां देख रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट तो पवन सिंह की खबरों से जुड़ी अफवाहों से कह लीजिए या समाचार से कह लीजिए भरा पड़ा है, और रोज एक नई लड़की के साथ अफेयर के आपके किस्से सुने जाते हैं। तो आज आप टकराए हैं तो कम से कम फिर ये सवाल तो बनता है कि इसका जवाब ले लिया जाए आपसे। हम तो लखनऊ एक पार्टी कर रहे थे, मेरा कोई सॉन्ग ही रिलीज होगा या मेरा बर्थडे था, तो एक एक्ट्रेस मेरी अम्मा के साथ, मतलब गाड़ी से उतर के सोफा पे बैठने तक साथ में क्या चल दी कि यूट्यूब पे भी आ गया कि पवन सिंह जी का इनसे शादी हो रहा है, तारीख यहाँ ये है और स्थान यहाँ है। मैंने बोला बताओ, हमारा पतो नहीं, कई लोग शादी के डेटो धा देता है। तो है, ऐसा ही कुछ है सर। तो मतलब हर रोज आप अपने बारे में अफवाहें तो सुनते ही रहते हैं। हाँ तो सर, मिलता है। सबसे अजीबो गरीब अफवाह आपने अपने बारे में क्या सुनी? हम कहा सुननी हो, बताओ जा। इतना ना अफवाह हो गई बा ना सर कि हमके अब वो मार्क करना मैं भूल गया हूं कि कौन सा हावी है, कौन सा याद रहे। रोज तो यहाँ होना ही है, कुछ ना कुछ होने दीजिए, उसमें कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि मेरा अफवाह जो होता है, उड़ता है ना, वो विशेष ही होता है। अच्छा, अभी एक मैंने सॉन्ग रिलीज किया, तो उसमें एक एक्ट्रेस का तारीफ कर दिया, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। और तारीफ क्या कर दिया, तारीफों कोई हमार गुनाहे हो गई, वही चर्चा हो गया। आजकल पवन सिंह यहाँ बिजी हैं, ये है वो है, शादी के डेटो रखा जाता।
तो चलते रहता है सर, चलने दीजिए। तो आप ये अपने साथ काम करने वाली महिला एक्टर्स की ही तारीफ करते हैं या पुरुष एक्टर्स की भी कभी कभी तारीफ करते हैं? उनके साथ तो आपकी अनबन की खबरें आती रहती हैं। अनबन तो नहीं होता है सर, अनबन कहाँ होता है। सीखना देखिए हर रोज है। डायलॉग जब पन्ना मिलता है तो होता है ना कि हाँ भाई किसके सामने खड़ा हूं। डायलॉग गड़बड़ा देना या कुछ भाषा आरा जिला का मिक्स कर देना, कुछ गोरखपुर का, कुछ बनारस का, कुछ लखनऊ का, कुछ अवधी। तो हम लोग आपस में बैठ के सर शॉट देने से पहले समझते हैं, बाबू, भाई, भैया, चाचा, पापा, मम्मी, ये सीन के हीरो आप हैं। मैं अपना लाइन भी काट देता हूं सर कि मेरा ये लाइन बड़ा लग रहा है, इसको छोटा करिए। आपका छोटा है, इसको बड़ा करिए। तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ही हम लोग काम करते हैं सर। ऐसा अनबन की जब बात हो रही है तो जिक्र खेसारी लाल यादव का भी होना चाहिए। उनके साथ कभी आपके अनबन की खबरें आती हैं, फिर ये पता चलता है कि नहीं नहीं पैचअप हो गया है, अब दोस्ती हो गई है। फिर पता चलता है कि नहीं नहीं दिल से दोस्ती नहीं हुई है, वो कैमरे के सामने वाली दोस्ती हुई है। तो हकीकत क्या है? देखिए क्या है ना, कोई भी इंसान, जो भी इंसान ज्यादा बोलता है ना, वो दिल का साफ होता है। और कभी कभी उसके मुंह से कुछ निकल भी जाता है तो ये भी मायने रखता है ना कि हमारे अगल बगल रह कौन रहा है, कान भर कौन रहा है, ये भी मायने रखता है। और ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा मेरा छोटा भाई है, और छोटा भाई अगर कभी कुछ गलती भी कर दे तो बड़े भाई को माइंड नहीं करना चाहिए। अच्छा इंसान है, अच्छा कलाकार है, भगवान उसको खूब आगे बढ़ाएं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब इसी के साथ साथ आप हमारे दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और निरहुआ, पॉपुलैरिटी का क्रम आपके हिसाब से क्या है? हम सबसे छोट कलाकार है, हमारा से सब है ऊपर बा। मैं एक छोटा सा कलाकार हूं सर। मैं ये अपने मुंह से थोड़ी बोलूंगा कि मैं ये हूं वो हूं, नहीं, कुछ नहीं हूं। मैं जो भी हूं अपने जनता का आशीर्वाद हूं। क्योंकि इस तरह की एक लड़ाई आपके पहले वाली जनरेशन में भी देखने को मिलती है कि रवि किशन ज्यादा बड़ा स्टार या फिर मनोज तिवारी, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए। दोनों भाई बड़े स्टार हैं, दोनों हमारे भैया हैं, और पवन को आशीर्वाद दोनों भाइयों से मिलता है। तो मेरे नजर में दोनों ही बहुत बड़े स्टार हैं। कुछ ज्यादा डिप्लोमेटिक हो गया आंसर। मैं सर क्या है, रवि भैया जौन बाणे, वो शायद मुझे लगता है हम सब कलाकारों में सीनियर हैं, और थोड़ा बहुत 19-20 नहीं होगा तो फिर देखिए हम यहां से कितना भी बड़ाई कर दें किसी के लिए, लेकिन यहां तो रहता ही है हम ऊपर कि तू ऊपर। तो मैं यही बोलूंगा, दोनों हमारे बड़े भाई हैं। रवि भैया आजकल बॉलीवुड में बहुत बिजी हो गए हैं, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। और मनोजो भैया जौन बाणे तो हर 6 महीना 3 महीना साल भर पे सुपरहिट देते ही रहते हैं। वो कौन अभी गाना छोले बाउनकर हो, ए राजा जी, तो हमारे सुना दीजिए। अरे आप रुक गए, उतना सब याद लोग नहीं इंतजार किया कर रहे हैं। ओ राजा जी, हे राजा जी ये करे तरहल हजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। दोनों बड़े भाई हैं, दोनों बहुत बड़े स्टार हैं, और दोनों से हम सब कलाकार कुछ ना कुछ सीखते हैं सर।